राजस्थान की सियासत में नया ट्विस्ट, एक ऑडियो पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने ऑडियो टेप में लेन देन का दावा किया। कांग्रेस ने ऑडियो टेप जारी कर बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। पायलट समर्थक 2 विधायकों को किया गया निलंबित। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त वाली साजिश आई सामने। बीजेपी की साजिश राजस्थान में नाकाम हुई। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का दावा, ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम, कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की आवाज। सचिन पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से किए गए निलंबित। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से सस्पेंड। सुरजेवाला के आरोप पर पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा की सफाई, कहा ऑडियो में ना तो उनकी आवाज है और ना ही उनकी किसी से बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। सियासी हलचल के बीच एसओजी ने संजय जैन को हिरासत में ले लिया है। ये वही संजय जैन है, संजय बर्डिया, जिनकी आवाज ऑडियो टेप में बताई जा रही है। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस से जुड़े मामले की आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है। दोपहर 1 बजे होगी सुनवाई। पायलट खेमे के विधायकों से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले को खंडपीठ को रेफर कर दिया था। एलएसी और एलओसी के दौरे पर राजनाथ सिंह पैराट्रूपिंग और अन्य अभ्यास का जायजा लिया। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज का अभ्यास, रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे और आज भारत ने पेंगोंग झील के पास अपनी ताकत दिखाई। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजनाथ सिंह ने अपने हाथों को किया सैनिटाइज। सेना के राइफलों पर भी आजमाया हाथ। अपाचे और MI-11 हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले तोपों का भी दिखा शौर्य। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार, राहुल गांधी बोले 10 अगस्त तक 20 लाख होंगे केस। राहुल गांधी का मानना है कि 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। राहुल गांधी बोले महामारी रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 10 लाख और 3,000 से ज्यादा है। 25,602 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। पहली बार सबसे अधिक 687 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात इसमें यह है कि कोरोना से अब तक 6,35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट करीब 63% हुआ। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं। गुजरात और बंगाल में भी कोरोना के ज्यादा केस हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जीत के समीप भारत देश में मामूली लक्षण वाले मरीज ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में केवल 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से ज्यादा से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में 99,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,84,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में 1,18,000 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में जल्द ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 82.34%। निर्माणाधीन अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के 200 बेड शुरू होगा कोरोना का इलाज। दिल्ली कैबिनेट का फैसला, इलाज के दिए गए हैं आदेश। अस्पताल द्वारा पहले से बनाए गए पदों के हिसाब से नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की ड्यूटी में लगाए जाएंगे। एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कैट्स की होगी। कोरोना पर आप बीजेपी सांसदों से सीएम केजरीवाल ने की चर्चा। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को सराहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक सांसदों से रूबरू हुए केजरीवाल बोले सभी विधायक और सांसद दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ी। बैंकेट हॉल में खाली पड़े हैं कोरोना मरीजों के लिए बेड। बिहार में कोरोना का वार आंकड़ा 20,000 के पार। बिहार में लॉकडाउन का दिखा असर। इकतीस जुलाई तक पूरे प्रदेश में लागू हुआ लॉकडाउन। 15 दिनों के इस लॉकडाउन में सख्ती से पालन कराने के आदेश। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बिहार में बाकी चीजें खुलने पर पाबंदी है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर नीतीश कुमार का दावा, चिंता की बात नहीं है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। कोरोना वायरस के संकट के बीच WHO का बड़ा बयान। WHO के अधिकारियों ने कहा है कि अभी कोरोना बीमारी भयावह रूप लेगी। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर सही नियमों का पालन नहीं हुआ तो वैक्सीन और इम्यूनिटी को कोई असर इसका दिखाई नहीं देगा। सितंबर तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन। रूस के सिचिनोव यूनिवर्सिटी का दावा, दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन को बाजार में सितंबर तक उतार देंगे। ब्रिटेन का दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे अच्छे हैं।
ब्रिटेन के कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का परीक्षण भी किया गया था। दावा है कि कुछ ही दिनों के अंदर वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी और टी बॉडी सेल्स बनते हुए दिखाई दिए। पंजाब में कोरोना से ठीक होने के 10 दिन बाद 10 लोग फिर से मिले पॉजिटिव। मोहाली की घटना। मोहाली के 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 10 दिन के बाद वो फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत। 72 घंटे तक पंजाब में आकर रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन को लेकर पंजाब सरकार ने बदले नियम। 72 घंटे या इससे कम समय के लिए जो पंजाब में रहेंगे ऐसे यात्रियों को 10 दिन के अंदर घर पर क्वारंटीन में रहने से छूट देने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी नेता की हत्या के बाद घाटी का दौरा किया था। कोरोना पर पटना एम्स से अच्छी खबर है। पटना एम्स का दावा है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि दवा देने के बाद युवक को 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर उसे घर भेज दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।